देखिए यार, ये बंदे रहो यार, वेरीफाइड पीनल गजब है यार, मजेदार है। तो इन फॉलो भी करते हो बोलो ट्रेड फाइंडर वाले ने। और कितना है रहा देख, लगभग 347 डेज रो वेरीफाइड पीएनएल पड़ी हुई है जरोदा पे। और अपन इंस्टाग्राम पे भी देखा था। और स्ट्रेटेजियां तो मुश्किल है रही टेलीग्राम पे, या पता को नहीं। बाकी ट्रेड जब बने न दिन में, तब वो बतावे जरूर है, ठीक है, खुद लेवे जी की नहीं। बाकी बेवाड़ी, लेकिन पीएनएल देख बंदे रो, ठीक है। जुलाई का दिन हो गया, ओके। और वो जून रो पूरो महीनो, ठीक है। और वो मई रो पूरो महीनो, इया कर 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 कर, ठीक है। पूरो मई रो, वो अप्रैल रो, ठीक है। और फरवरी रो, मार्च, अप्रैल। देख, कॉमन चीज है वो, देख वो मतलब एक लिमिटेड पॉइंट्स ही रखे, एक मूवमेंट रहा। मार देखो डायरा इंस्टाग्राम पे कि भाई किमें एंट्री करियो, कट एग्जिट करियो। तो बीच में छोटो सा मूवमेंट ले बुलिश वालों, तू भी देखी। तो देखी रो फॉर्म फिक्स है देख, 15,000 रुपये, 11, 12, 15, 14, एक दिन रही एक ट्रेड ही, ठीक है। और 14, 12, 15, और देख लॉस देख, 2100 रुपया, ठीक है। कंटिन्यू 15, 14, 15, और देख लॉस देख 3,000 रुपया, लॉस देख 2,000 रुपया, लॉस 3,000 रुपया देख लॉ। और वो भी देखियो मैं लॉस रे बाद दोबारा ट्रेड को नहीं दो, फिर बात डे क्लोज है। और एक दिन रे एक ही है देख, 13 मई, 12 मई, 11 मई, 8 मई, 7 मई, छः ने लॉस हो गयो 2700, तो देख लो फिर 7 ने 17,000, ठीक है। तो आ तो कहीं है हीरो चीज देखा तो, ये चीज वो देखे, एक मोटिवेशन जरूर है कि भाई डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट आवे, डेली बेसिस पे बढ़िया मूवमेंट आवे, या डेली बेसिस पे ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर होवे जी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देर जावे था, कुछ ना कुछ नहीं मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी ज्यादा, ठीक है। जब तन सिस्टम स्ट्रांग हो गए भाई, डेली की पक्की मूव आए, नहीं आया तो छोड़ दो तन। 10 दिन में दिख जैसी कि भाई 10 दिन में सु 9 दिन में थाना अच्छा मूवमेंट दिख जावे, ठीक है। तो इसु मिलती जुलती बताऊं देखी रहो, ओ निकालियो जी को मैं भी निकालियो, लेकिन एक दो बार निकालियो, मैं रिसेंट बाई चेक कर रही हूँ। तो कुछ क्या कौन सा, बाकी ऊपर देखिए जरूर यार, देख बढ़िया है आली। देख मैं इन्हें यहाँ देख रहा हूँ, कहीं करो कि सबसे पहला है नहीं है लोग निफ्टी है नहीं, वो मैं डेली बेसिस पे सुबह खोल भी देखो हमारे निफ्टी ओ वालों खोलो एस साइट एनएससीडी, और इन जाओ थर्मेटिक इंडाइसेस में, ठीक है। सॉरी, इसके ऊपर सेक्टर वाले में, ना ब्रॉड वाले में, ना थेमेटिक वाले में, ना स्ट्रेटजी इंडाइसेस में, सेक्टर में, सेक्टर की जो स्ट्रॉन्ग डाल दिया एम जाओ। और बी टेम सुबह सुबह ही ऑन ऑन कर दो, अभी तो मार्केट ऑफ है तो ऑन कौन रेसी परमानेंट, बी टेम कर दो। फिर रिफ्रेश करना जरूरी है, टाइम देखना जरूरी है कि भाई सुबह 9:25 तक रिफ्रेश हो गई होगी प्रॉपर। अब देख, अब वो बता दो कि भाई वो चाल रही ऑटो सेक्टर में सेलिंग चाल रही है, ई सेक्टर में बाइंग चाल रही। तो अबीर माइनो देख सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी सेक्टर है, वो है निफ्टी रियलिटी, ठीक है। वो है एरिया 1.76%, 72 एरिया 2 में से, ठीक है। बाकी की रीवी कौन नहीं। तो आप अगर आ चीज पता लगे कि भाई सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आ चीज थने भी ध्यान है एज अ बिगिनर ट्रेडर, अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो कच्चो पक्को सेटअप भी बढ़िया चल जाएगा, बाइंग आउट है, बाइंग डीके कोनी के सेटअप बनियो कौन बनियो। सेटअप तो आप कंफर्मेशन ले ला के हाँ भाई बाइंग आ गई है और अच्छो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, फिर वजह से सेटअप रिवैल्यू है। बट सेक्टर स्ट्रॉन्ग चलता हुआ तो सगला ने ही ले चाले सगला स्टॉक्स में। तो यहाँ सुबह सुबह सेक्टर देखो, और 25 बाद स्टॉक देख, जियां वो वाला स्टॉक है, ठीक है। लोडा वो देख, वो लोडा हो गयो,
लोडा वालो, ओआर वालो, अनंतराज वालो, ठीक है, डीएलएफ भी ले लूं, ठीक है, और चल देख जी को माइनस जासी नहीं वो भी ले लूं तो भाई बाद में वो माइनस जासी तब देखिए। देख लोडा वालो, ठीक है, बढ़िया ओपनिंग और स्टॉक ऊपर जावे, सेक्टर है मैंने, फिर बाद और कंफर्मेशन आ और चले जावे। अब रिमाइंड ढूंढना अपन है कि कट एंट्री हो सके डे वाइज, ठीक है, चाहे 1% ही हो लेकिन एसएल नहीं हो, ठीक है। अब चाहे देख ले ओआर भी देख ले कि चाहे भाई 1 2 3 15 मिनट की कैंडल मार करो, 15 मिनट जी टूटे, ठीक है, वो टूटी होगी, टूटने के बाद अट वापस जी रीटेस्ट हो, फिर बाद एंट्री और फिर ऊपर, ओके, और अठे भी रीटेस्ट है और ऊपर, चाहे ओआर भी देखो या कुछ भी एक्स वाई जेड देखो, दिखे मैंने कंफर्मेशन हो गए बढ़िया। और दूसरा स्टॉक भी देख ले अनंतराज, अनंतराज की परफॉर्म करे भी, अनंतराज भी देख ले सेम, ठीक है, का रेंज है 15 मिनट की, 1 2 3, तो बढ़िया 15 मिनट रेंज है, रेंज टूटे है, क्लोजिंग देवे, वापस रीटेस्टिंग आवे और फिर बाद ठीक ठाक, फिर बाद ठीक ठाक मूवमेंट आ जाए। एक कुछ और भी अगर बन सके भाई, कि अपन पता है कि भाई सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो मे बी प्रीवियस हाई पर, ठीक है, चल हाई वही है हाँ, और रेंज भी आई है, तो कुछ भी बढ़िया सेटअप, बढ़िया जिसके पर रिलाई करियो जा सके। और ज्यादा दिन भी कौन 10 दिन भी अगर होए नहीं तो भी ना फेंके भाई, 10 दिन काम करके नहीं, 10 से ज्यादा दिन, और प्योर टेक्निकल होनी चाहिए, खाली बेस बात या बेस पर नहीं होनी चाहिए, एकदम प्योर टेक्निकल एनालिसिस। या टेक्निकल एनालिसिस वही कहवन कि भाई ब्रेकआउट आयो, अगर कोई लेवल है और मार्केट ब्रेक कर रही है, लाइक दिस टेक्निकल एनालिसिस कह लें कि अगर वो एक है रेजिस्टेंस अच्छो, अगर मार्केट ब्रेक कर रही हो इन्हें इन तोड़ दियो, मतलब अच्छी अच्छी बाइंग आई है, एक बार मार्केट में रीटेस्ट करने जरूर आवे। क्यों? क्योंकि रीजन का है टेक्निकल एनालिसिस में कि अठे जितना भी बायर लोग आया है यार सगला रहा ऑर्डर एग्जीक्यूट को नहीं होया है, क्योंकि तो अगर बाइंग अगर सच्ची में ऊपर जाने वाली आई है नहीं, तो भी वजह से कहीं है कि सगला रहो अठे ऑर्डर एग्जीक्यूट को नहीं हुआ है, इतनी बाइंग वजह से, तो मार्केट ने कहीं एक बार वापस रीटेस्ट आउन खातर प्राइस ने बढ़ाना ही पड़े, टेक्निकली पढ़ाई हाँ बात एकदम स्पष्ट रूप से बोले बढ़ तक आवे ताकि भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, टच टन 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 टन, ठीक है, और बस फिर बाद अठ जी ऑर्डर हो जाए वो वापस आप रो पकड़ ले ऊपर वो बाड़ो मूवमेंट, तो बस भी यही एकदम बढ़िया होनी चाहिए, धूम मस्त गरम गरम चीज, तो वो भी देख ला डीएल वालों वहीं के देख, एक कैंडल 5 10 15, ठीक है, कोई भी एक बढ़िया टेक्निक एनालिसिस, ठीक, तो में भी वो भी है कि भाई हाँ एक क्लोजिंग है, फिर बाद वापस टेस्टिंग है और फिर बाद मूवमेंट है, और अदरवाइज कहीं पॉसिबिलिटी हो सके है अट्ठे बाइंग की, तो अदरवाइज लास्ट रेजिस्टेंस तो कुछ को नहीं, तो बस ढूंढो, ठीक है, डीएलएफ हो गयो, अब प्रेस्टीज देखा, प्रेस्टीज 5 मिनट चार्ट, अब देख अच्छी खासी ठीक ठाक चीज, अब वो चाहे सेक्टर रो भी हो, ठीक है, बट वो बुलिश परफॉर्म को नहीं करियो, नो नो नो, और अगर आप लगावा ओपनिंग रेंज वाली, हाँ, तो अठे वो ब्रेकआउट आयो और फिर वापस ब्रेकआउट फेल, लूंगी बाज की, तो ऐसे लगी मैंने, तो अभी ढूंढना पड़सी कि भाई फेक ब्रेकआउट या ई वाली चीज में की एंट्री नहीं ली जावे, फिर उसमें ऑप्शन है, ठीक है, मैं दूसरा फिल्टर लगा चेक करूँ कि भाई आर एस आई अलाउ कर दियो तो क्या है, वी वेब कर दियो तो बाइंग में तो अच्छो कौन चालियो, बट वो अपोजिट वे में जरूर अच्छो चालियो,
अरे हाँ, जब नीचे वालों डाउन साइड सपोर्ट टूटियो और रीटेस्टिंग आई फिर बाद सेलिंग दिखी है मैंने, बट सेक्टर तो प्लस में है तो सेलिंग में वजह कौन सा गाना। और शेयर देख ही रहो, 5 मिनट, ठीक है। ओपनिंग रेंज अड़े तक भी है, ठीक है, ठीक ठाक तो दी थी। तो देख कैंडल पर अड़े क्लोजिंग होगी, अड़े रीटेस्ट होगी और रीटेस्ट के बाद अड़ तक मूवमेंट है, फिर बाद मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, तो इंट्राडे परपसु एक अच्छी स्ट्रेटेजी आ सके कि सेक्टर वाइज अगर ढूंढिया जावे, ठीक है, क्या कि सेक्टर वाइज अगर ढूंढिया जावे कि भाई टॉप कौन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बाइंग खड़ा हो रही है, तो बीर माइने सु लिमिटेड स्टॉक है, बीर माइने सु बढ़िया सो देखते जा सके कि भाई किस स्टॉक में सु 510 स्टॉक में सु एक मूवमेंट आ जैसी, तो भी लड़के जिया ही। इनमें देखे नहीं तो वो कहीं करे कि वो नहीं, बस वो छोटो सो मूवमेंट कैप्चर कर लो डेली बेसिस रो, या अगर वो स्टॉक है सेक्टर रियलिटी लोधा, वो स्टॉक है नहीं, तो अगर इन पता लाग जैसे क्या आड़ मूवमेंट आ गई तो अड़के से रीटेस्ट पर कड़ी बाई करे अड़े, ठीक है, और फिर एक कोई बुलिश कैंडल पर करे, फिर बाद वो थोड़ो सो मूवमेंट पकड़, बस इतना नहीं करना। तो अगर डेली छोटो सी मूवमेंट हो ना तो फ्यूचर में बाय कर, ओ ये जितो रिटर्न कमाया जा सके डेली बेसिस पे, बट डेली वो करना चाहिए, अच्छा रोज काम करना चाहिए। अब और चीज बताऊं बिरमाइन हूँ, तो इरमाइन बचमार का ही देखो रहा है कि वो दे तो देवे देख, बट फिर बाद में देख कुछ दिन मार देखो रहा कि भाई चाल जावे, कुछ दिन को नहीं चाले। अच्छा ई दिन आड़ो बताऊं, ई दिन पहला दिन आड़ो सही गयो, ई दिन वाड़ो, ई दिन देख सुबह ठीक ठीक अठीने 3 जुलाई ने 9:43 पर मैं देखियो कि किसी सेक्टर बढ़िया चाल रहे हैं। इरमाइन देख, वो है 159, वो है 177, वो 114, 05, 135 और 172, ठीक है, तो टॉप जी को सेक्टर है नहीं वो तो वो वाड़ो 177, ठीक है, और इरमाइन ने भी बढ़िया सेटअप बढ़िया हुआ था निफ्टी मेटल में 177। अब देख ले, लेकिन लास्ट में 159 जी को ओ वाला नहीं, ओ वाला निफ्टी आईटी और टॉप परफॉर्म ही निकले, देख ले डे एंड में हो गया 176, इस 176 वो ही लास्ट में, सो टॉप रन निकले भी दिन रो, जबकि वो सुबह सुबह 160 ही था सिर्फ, तो सुबह सुबह 9:45 पर सबसे बढ़िया कुछ परफॉर्म करे निफ्टी मेटल कर रहे हो 177% आते अब मूव आते, तो अगर अपन निफ्टी मेटल देखा पर वो देख दे रहे एंड में बहुत कम हो गयो, तो इरा कुछ स्टॉक तो बहुत अच्छा चालियो, जिया नेशनल वालों अच्छो चालियो, वेडल अच्छो चालियो, टाटा स्टील, ठीक है, और हिंद जिंक वाला, अब देख हीरो नेशनल वालों की तो चालियो, और देख सुबह अच्छी बाइंग है बस फिर बात कोई बट ब्रेकआउट ही कौन, ओपनिंग रेंज में ब्रेकआउट कौन गया, ओके, और दूसरा देगा नेशनल वालों, तो इनमें भी ओपनिंग रेंज भी ब्रेकआउट भी अच्छे से कौन ही, और नेशनल में भी कौन ही, और वेदांता में देखना, वेदांता में भी देख ले बस ये रेंज में ही बाजार दियो खाली, और टाटा स्टील देखा, तो टाटा स्टील भी बस, हाँ देख टाटा स्टील में ओपनिंग रेंज जरूर टूटी गई है, ठीक है, अटे ओपनिंग रेंज टूट दी रीटेस्ट भी होगी बट इतो ही मूवमेंट आया, ओके, और इतने
हल्के से मूवमेंट बाद में भी डाउन साइड टाटा स्टील। और जिंक देखा लास्ट, जिंक में भी आई है हिंद जिंक में कि ना ओपनिंग रेंज ऊपर उठ थोड़ी है, नीचे से उठ थोड़ी अभी बर्थडे एंड में फिर तो भी बात ना। तो कहने तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यो है कि भाई एकदम कंफर्म तो कौन कह सका कि अगर मॉर्निंग में कोई सेक्टर है तो बहुत टॉप चाल रहे है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जरूरी हो नहीं कि एंड में डे एंड में वो ही टॉप हो। कोई टॉप 3 या टॉप 5 सेक्टर में सो चांसेस ज्यादा है, लेकिन कभी कभी यहाँ हुआ है अगर मॉर्निंग में टॉप 1 है नहीं वो तो वो एंड तक में ही टॉप 1 हो सी और फिर सगला स्टॉक भाग सी। तो एनालिसिस रो पार्ट वो है, स्टेप फर्स्ट वो है कि भाई फर्स्ट तो पहला तो टॉप सेक्टर देखा जावे, टॉप सेक्टर देख लिया, टॉप सेक्टर जिया देखा 2 देखा 3 देखे कि भाई दिल्ली आ सके। अब यहाँ टॉप रा सगला शहर, ठीक है, एक सेक्टर से कम 8-10 शहर है, ठीक है, तो टोटल 30 शहर देखे जावे और सेक्टर वाइज ही वॉच लिस्ट बना है, ठीक है नहीं, सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट। तो बीर मायने सुही कोई टॉप 3 सेक्टर में सुही कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर डे एंड, और अगर वो सेक्टर हाथ में हो और अच्छा सा स्टॉक हाथ में हो तो फिर बाद वो स्टॉक पूरे दिन में अच्छी रैली दे सके और साथ ही साथ बढ़िया प्लान कि कब तो बाय होना चाहिए श्योर शॉर्ट, और बहुत कम एसएल छोड़, अभी लॉन्डर देख बहुत अच्छा एसएल है, साथ ही साथ एक इसी स्ट्रेटजी जी विनिंग वाले ने बहुत लंबो ले जाए जी वो होल्ड करें देख अच्छो खासो करे होल्ड, और जब तक अपन अगेंस्ट नहीं आवे तब तक अपन सिस्टम अलाउ नहीं करे एग्जिट रो, और विनिंग वाला है वह होल्ड करना अलाउ करे कि भाई होल्ड करता रहो होल्ड करता रहो, बस हाँ अगेंस्ट आवे तो कट कर दो बस। तो ई वे में अगर बढ़िया अगर सुबह ऊपर ही जा रही है स्टॉक मिले तो ई साइड एंट्री बस कंटिन्यू एंड तक तो, बट अगर ई केस में यहाँ हुआ कि भाई ओवर तक जा रही है और अड़े सुपर जाए तो अड़े घड़ी एंट्री और फिर अठे घड़ी एग्जिट, तो बीच वालों प्रॉफिट परसेंटेज प्लस। तो सेक्टर देखिए पहला और देखिए कि स्टॉक में कॉमन कहीं थी तो ऊपर जा रही है, ये भी स्टॉक बताइए मैंने।